इसलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हमको देख लीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ था इसके पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना, तो यहाँ पे स्पीड आ गया, 3 फिगर बनाए हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है टाइम और वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है जी, जैसे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं, इसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 40, ऐसे होगा वो। तो यहाँ पे हो रहा है कि पहले सेकंड में ये क्या कर रहा है लगभग कि लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब पहले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या स्पीड इसका बढ़ रहा है घट रहा है, बराबर है, बराबर कहाँ से बढ़ रहा है ना, बराबर कैसे हो जाएगा, जैसे पहले सेकंड में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा है 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में तुम 20 किलोमीटर कर दिया, यानी पहले घंटे में 10 किलोमीटर जाओगे और दूसरे घंटे में कितने चले जाओगे 20, टोटल कितना चले जाओगे 30 किलोमीटर ना, होगा कि नहीं होगा। फिर तीसरे घंटे में हम क्या करते हैं और 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो स्पीड है वो और बढ़ा देते हैं, यानी अब 30 के स्पीड में जा रहा है, तो तीसरे किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 30 किलोमीटर, तो 3 घंटे का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि हर एक सेकंड में इसका स्पीड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। अभी लिखे हम लोग कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, यानी यहाँ क्या हो रहा है ये ग्रेडियंट, यानी ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ग्रेडियंट यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे यानी ये स्लोप जो बता रहा है ना ऊपर की तरफ जाते हुए स्पीड क्या हो रहा है समय के साथ बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में बोलेंगे एक्सेलरेशन ले रहा है। तभी तो मोटरसाइकिल में क्या करते हैं एक्सेलरेटर ले रहे हैं, झाड़ एक्सेलरेटर, झाड़ने का मतलब क्या होता है कि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटर हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड को बढ़ाना या घटाना, और एक्सेलरेटर का मतलब होता है उसको बढ़ाने और घटाने वाला, जैसे ड्राइव का मतलब होता है चलाना और ड्राइवर का मतलब चलाने वाला, वैसे ही है, ठीक है ना। दूसरा केस ये है कि टाइम ये है पहले सेकंड में स्पीड उसकी कितनी थी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी 4 मीटर पर सेकंड, यानी उसका स्पीड एक फिक्स कर दिया गया, उसी पे चल रहा है वो कंटिन्यू, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे रेस्ट में है, उसका स्पीड तो फिक्स है ना, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बराबर के स्पीड से जा रहा है। अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक्सीलरेटर ऑन रखे हुए हैं और 1 घंटे तक चलते जा रहा है, यानी क्या हो रहा है समय के साथ हम एक्सीलरेटर ले रहे हैं नहीं ना ले रहा है, तो एक्सीलरेशन हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बढ़ ही नहीं रहा एक्सीलरेशन, लेकिन स्पीड क्या है स्पीड तो है ना कुछ। तीसरा केस ये है कि ये क्या हो रहा है पहले इसकी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड या 4 किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, अगर आवर में होता तो वो क्या हो रहा है धीरे धीरे घटते जा रहा है, यानी नेगेटिव ग्रेडियंट यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो झुकाव होता है वो क्या बताता है डी एक्सेलरेशन बताता है। डी एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड का घटना, जैसे हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, अचानक आगे ठोकर दिख गया तो एक्सेलरेटर धीरे धीरे कम करेंगे ना, तो कम करने का मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन ना डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना, उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या हो जाएगा डी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कम कर रहा है, तो ये इसका स्पीड हो गया। अब एक चीज तीनों फिगर को हम क्या किया ज्वाइंट कर दिए एक कॉमन फिगर में, ये वाले दिख रहा है ये वाला फिगर, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है ना बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन 0 फिक्स नहीं है 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गाड़ी जो थी एक घंटे में कितना 1 किलोमीटर, 2 घंटे में उसका स्पीड बढ़ के 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, तीसरे घंटे में वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रहा है, चौथे घंटे में भी वो क्या कर रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रहा है, यानी कहने मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0 है, यहाँ पे बढ़ रहा था और यहाँ पे अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बढ़ा है ना बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ा है ना, स्पीड यहाँ से क्या हुआ पहले ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 1 घंटा में उसका स्पीड बढ़ा के क्या कर दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, स्पीड बढ़ा है ना। उसके बाद से क्या कर रहा है अचानक तो ये उसका डेस्टिनेशन आ जाता है, तो स्पीड को घटाते घटाते कहाँ तक लेके चला गया 6 नहीं ये टाइम ना है, इस पोजीशन में क्या 0 रुका दे रहा है ना, रुका दे रहा है वही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये रिटार्डेशन हो रहा है यानी डीएक्सेलरेशन हो रहा है, बात समझ में आई ये पूरा समझ में आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर मिलते हैं कल पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। वीटी ग्राफ हमको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो है वो शो करना है v = u + at, इसको हम कहते हैं वीटी रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है किसके किसके बीच में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रिलेशन है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है ना, इसी का रिलेशन क्या एक्सप्लेन करता है v = u + at। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का ये t है और ये क्या है वेलोसिटी है, तो ऑब्जेक्ट जो है a से शुरू कर रहा है और अब इसकी स्पीड क्या हो रही है कुछ ना कुछ बढ़ते बढ़ते b तक चली जा रही है, तो मान लेते हैं a तक जाते हैं उसके a से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो उसकी स्पीड हम मान लेते हैं u, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है ना
वो क्या मान लिया गया, u मान लिया गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम उस मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं v। अरे ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना किसी न किसी चीज से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ना बोले लेंथ जो है वो v मान लेते हैं। ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये क्या है इनिशियल और ये क्या है फाइनल है। तो हम जानते हैं OA और CD क्या हो जाएगा, OA या CD बात करें तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v सॉरी u और इसको हटा दो, और OE और BC, यानी OE और BC क्या है फाइनल वेलोसिटी, यानी क्या v, और AD या OC क्या है टाइम टेकन है। तो यहाँ से BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। BD क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी v हो गया है, कहाँ से u से, तो उसमें कितना का बदलाव आया है। तो क्या करेंगे फाइनल जो है v में से u को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यानी अगर हम यही बता देते हैं कि 10 से 23 हो गया तो कितना का चेंज आया, 23 माइनस 10 यानी 13 का, जैसे वहां पे चेंज आया। तो ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे फाइनल में से क्या करेंगे इनिशियल को घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, यानी यहाँ से BD इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी BC माइनस CD करेंगे तो v माइनस u हो जाएगा। अब हमें थोड़ी देर पहले ही बताया गया VT ग्राफ में कि VT ग्राफ क्या बताता है, स्लोप बताता है, और VT ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है ना। एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD। तो BD अपॉन AD कर दिया, BD का वैल्यू यहाँ से कितना है v माइनस u, और AD क्या है टाइम टेकन है ना, तो t पुट कर दिए। A से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AT और v माइनस u को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस u को उधर भेजेंगे तो u प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, अब u प्लस AT आपका इक्वेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी इक्वेशन से हम लोग वो वाला रिलेशन देखेंगे, कौन सा, इसको हम थोड़ा सा कवर अप कर देते हैं, इसका यूज है आगे, इसको देखते हैं। हमें क्या करना है, शो करना है as इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं सॉरी पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से स्पीड ट्रैवल करते 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 यहाँ तक जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो डिस्टेंस क्या बता, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि ग्राफ VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस कवर बताता है ना। तो इसका एरिया निकाले तो एरिया वी नो दैट एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या शो करता है जी, डिस्टेंस ट्रैवल। और यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, S क्या है पता है, डिस्टेंस है, ठीक है। U क्या है इनिशियल, T फॉर टाइम, A फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां से डिस्टेंस ट्रैवल्ड VT ग्राफ का एरिया। तो इस पार्ट का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं, इस वाले हिस्से का ग्राफ वही रहेगा, इस वाले हिस्से का पूरा ये एरिया और फिर ये वाला एरिया। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। या बात करें AOCB, इसी का एरिया बताना है, यानी एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOCD होगा, सॉरी AOCB होगा, D नहीं, क्या होगा जी, B होगा। और ये क्या है, AOCB क्या है, एक ट्रैपेजियम है ना। ट्रैपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू क्या होता है, हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, ये क्या है, यही ना दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल थोड़ी है, ये तिरछा ऐसे गया है और ये लाइन क्या है ऐसे है, ये पैरेलल तो है नहीं है। तो पैरेलल कौन है, OA और BC है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 OA प्लस BC, और हाइट क्या हो जाएगा, यही ना हाइट होगा। तो हाइट क्या है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस हाइट है, तो क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा।
यानी क्या एडी लिख देते हैं, एडी या एडी लिखे या ओसी लिखे। तो यहाँ पे 1/2 रहने दिए, 1/2 हो गया। और ओ ए कितना है, ओ ए एरिया ऑफ डिस्टेंस, चलो तो डिस्टेंस ट्रेवल हम एस कर देते हैं सबको, ठीक है ना, यही ना शो कर रहा है। ओ ए कितना है बताइए भाई, ओ ए क्या है, यू है, बी सी कितना है, बी है, और ये कितना है, बी है। यहाँ से 1/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ से u प्लस एक काम करते हैं, इस ग्राफ इस इक्वेशन में देखिएगा v का कहीं जिक्र है, नहीं है ना, यानी v को कन्वर्ट करना होगा ना, तो यहाँ से देखिएगा v इक्वल टू क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, चूंकि v इक्वल टू u प्लस at होता है ना, तो v की जगह पे क्या कर देते हैं, u प्लस at पुट कर देते हैं और इंटू t कर देते हैं, चलेगा। ये कितना हो जाएगा 1/2, ये u और u क्या हो जाएगा 2u होगा और प्लस at और इंटू t होगा, ये 1/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2u² होगा, तो 2u² होगा, 2ut होगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा at² हो जाएगा, b से t मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करते हैं 1/2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2ut होगा और प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगा 1/2 at² होगा कि नहीं होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² हो गया। सेकंड इक्वेशन नोट कीजिए, खुद पे ज्यादा ना, खुद से ज्यादा भरोसा है क्या, देखिए नहीं समझ में आया, समझना देखो यहाँ पे एक ही हमने देखा यहाँ पे ये वाला पॉइंट s इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। s इक्वल टू क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है ओए, वही OA प्लस BC, इस वाले पॉइंट से जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये फर्स्ट था ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं बाय इक्वेशन सेकंड। पहले लिख लेते हैं कि है क्या थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है जी, अरे बताओ, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम पोजीशन रिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम पोजीशन रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी टाइम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, नहीं दूसरा काटना पड़ेगा। v² इक्वल टू u² प्लस 2as, इसको कहते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बाई इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, यही नहीं इसी का माने थे, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 u प्लस v इंटू t। बट एक चीज नोट करना, इस इक्वेशन में आपको t कहीं दिख रहा है, नहीं t को चेंज करें, तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए v इक्वल टू क्या है u प्लस at बराबर क्या होता है v होता है ना, तो यहाँ पे at बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u, तो t बराबर क्या होगा v माइनस u बाई a होगा ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/2 u प्लस v, t की जगह पे क्या करेंगे v माइनस u बाई a, चलेगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये ऊपर v प्लस u लिख सकते हैं, ये u प्लस v है तो, और ऊपर क्या है यहाँ पे v माइनस u और बाई पूरा a कर देते हैं, चलेगा। ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा a² माइनस b² और बाई नीचे क्या हो जाएगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो कितना हो जाएगा v² माइनस u² बराबर ये कितना हो जाएगा जी 2as हो जाएगा। यहाँ से v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो u² प्लस 2as,
तो इतना जगह खाली ही बचेगा। सर ग्राफ इसका नहीं है, तो उतार लीजिए। समझ में आया? यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया जी?